इस वीडियो में हम वेदों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के टॉपिक या स्लाइड्स इस तरह से है। 1. वेद परिचय। 2. वेदों की प्रमुख विशेषताएं। 3. 4 प्रमुख वेद। 4. वेदों के उपविभाग। 5. सारांश। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना गया है, क्योंकि माना जाता है कि ये मंत्र प्राचीन ऋषियों द्वारा गहन ध्यान की अवस्था में सुने गए थे और इन्हें किसी मनुष्य ने रचा नहीं है। 2. वेदों की प्रमुख विशेषताएं। ज्ञान का भंडार। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इनमें ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल विज्ञान, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज और नैतिक सिद्धांतों से संबंधित गहन ज्ञान का विशाल भंडार है। मौखिक परंपरा। मूल रूप से वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होते थे। बाद में इन्हें लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 बीसी के बीच लिखित रूप में संकलित किया गया। अपौरुषेय। हिंदू परंपरा में वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये शाश्वत और दैवीय ज्ञान है। मानव धर्म का संदेश। वेद मानवता, समानता, मित्रता, उदारता, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, सत्य, संतोष और पवित्रता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का उपदेश देते हैं। 4 प्रमुख वेद। वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। 1. ऋग्वेद। 2. यजुर्वेद। 3. सामवेद। 4. अथर्ववेद। 1. ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें 10 मंडल, अध्याय और 1028 सूक्त, भजन हैं, जिनमें विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य की प्रार्थनाएं और स्तुतियां हैं। ये सृष्टि के रहस्यों, ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुणों का वर्णन करता है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को यूनेस्को ने विरासत सूची में भी शामिल किया है। 2. यजुर्वेद। यजुस् का अर्थ है यज्ञ संबंधी सूत्र या कर्मकांड। यह वेद मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए मंत्रों और निर्देशों का संग्रह है। ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। इसके 2 मुख्य भेद हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग मिश्रित है, और शुक्ल यजुर्वेद, इसमें मंत्र व्यवस्थित और स्पष्ट है और ब्राह्मण भाग अलग से है। 3. सामवेद। साम का अर्थ है गान या धुन। यह वेद संगीत और मंत्रों के गान पर केंद्रित है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें संगीतमय रूप में व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें अनुष्ठानों के दौरान गाया जा सके। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल माना जाता है। 4. अथर्ववेद। ये सबसे नवीन वेद माना जाता है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र, जादू टोना, बीमारियों के इलाज, सुरक्षा और घरेलू अनुष्ठानों से संबंधित विषय शामिल है। इसे लोककथाओं और सामान्य लोगों के लिए अधिक सुलभ माना जाता है। 3. वेदों के उपविभाग। प्रत्येक वेद को आगे 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। संहिता। यह वेदों का मूल भाग है, जिसमें मंत्रों, भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह होता है। ब्राह्मण। ये गद्य ग्रंथ हैं जो संहिताओं में दिए गए मंत्रों और अनुष्ठानों की व्याख्या और टिप्पणियां प्रदान करते हैं। आरण्यक। ये वन में रहने वाले ऋषियों के लिए हैं और अनुष्ठानों के पीछे के दार्शनिक सिद्धांतों और प्रतीकात्मक अर्थों पर चर्चा करते हैं। उपनिषद। ये वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेशों का सार है, जो आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों पर गुरु शिष्य संवाद के रूप में चर्चा करते हैं। सारांश। वेद हिंदू धर्म की नींव है और सदियों से भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करते रहे हैं।